how are you all? I hope you are all fine and enjoying your online video classes. Welcome back to your online video classes from LPM Public School. I am your subject teacher of Hindi, LPM Public School, which is situated in गोला बाजार, गोरखपुर. देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर 2 तक पढ़ा था. आज हम चैप्टर 3 यानी कि पार्ट 3 हमारा आज का चैप्टर है. पार्ट 3 कबूतर और मधुमक्खियां, ये हमारे चैप्टर का नाम है. ये आपकी है हिंदी परिवेश बुक. इसमें आपका पार्ट 3 ओपन करिए. पार्ट 3 कबूतर और मधुमक्खियां. आपके पार्ट का क्या नाम है? कबूतर और मधुमक्खियां. ठीक है, आज इस पार्ट को हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप लोग देखिए इस पार्ट को. पेज नंबर 20 पे ये चैप्टर है. चैप्टर 3 पार्ट 3 कबूतर और मधुमक्खियां. देखिए इस पार्ट में क्या कहा गया है. चलिए पढ़ते हैं. एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था. सरोवर के किनारे एक रानी मक्खी अपने छत्ते में रहती थी. एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था. सरोवर के किनारे एक रानी मक्खी, एक पेड़ पे रानी मक्खी अपने छत्ते में रहती थी. ठीक है, एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी. ठीक है, तेज हवा से रानी मक्खी पानी में गिर गई. एक जंगल था, उसके किनारे एक सरोवर था. सरोवर का मतलब क्या होता है? तालाब. ठीक है, तो उस सरोवर के किनारे एक पेड़ पर, सरोवर के तालाब के किनारे एक पेड़ था. उसमें एक रानी मक्खी रहती थी. ठीक है, अपने छत्ते में. मधुमक्खियों को तो आप जानते ही हैं. मधुमक्खियां छत्ता बना के पेड़ पे ऊपर छत्ता बना के खूब बड़ा सा, और उसी में रहती हैं. तो उसी में वो रानी मक्खी वो अपने छत्ते में रहती थी. ठीक है, एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी. ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही थी. तेज हवा से रानी मक्खी पानी में गिर गई. नदी के किनारे पेड़ था. पेड़ पे रानी मक्खी रहती थी. तो बहुत तेज जब हवा चला तो हवा से रानी मक्खी कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई. ठीक है, ओके. उसी पेड़ की डाल पर एक कबूतर बैठा था. उस पेड़ की डाल पे एक कबूतर बैठा था. कबूतर यह सब देख रहा था. ठीक है, कबूतर रानी मक्खी को पानी में गिरते हुए देख रहा था. उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया. कबूतर ने तुरंत एक पत्ता तोड़ के और पानी में क्या किया? गिरा दिया. ठीक है, रानी मक्खी के पास में गिरा दिया. रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई. कबूतर नीचे आया और उसने पत्ते को अपनी चोंच में दबाया और बाहर रख दिया. कबूतर तुरंत आया. जब रानी मक्खी उस पत्ते पे चढ़ गई तो कबूतर तुरंत आया और उस पत्ते को चोंच में दबा के बाहर निकाल दिया. नदी के किनारे बाहर निकाल दिया. ओके. रानी मक्खी ने कबूतर को धन्यवाद कहा और उड़ गई. जब आपकी कोई सहायता करता है तो आप उसको धन्यवाद बोलते हैं ना. इसी तरह से रानी मक्खी ने भी कबूतर को धन्यवाद कहा. एक दिन जंगल में एक शिकारी आया. एक दिन जंगल में ये पेड़ था ना, पहले बताया गया कि ये पेड़ कहाँ था? जंगल में, नदी के किनारे ये पेड़ था. तो एक शिकारी किसको कहते हैं? जो शिकार करता है, जानवरों को पकड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? शिकारी. एक दिन जंगल में एक शिकारी आया. उसने जमीन पर कुछ दाने डाल दिए. जैसे जब हम जानवरों को, पक्षियों को पकड़ते हैं तो हम जमीन पे दाने डाल देते हैं. कुछ भी चावल के दाने हो या कुछ भी दाने हो, उसको हम डाल देते हैं, जिससे पशु पक्षी आके उसको खाने लगते हैं. ठीक है, तो उसने, शिकारी ने क्या हुआ? जमीन पे कुछ दाने डाल दिए और पेड़ के पीछे छिप गया. थोड़ी देर बाद कबूतर अपने मित्रों के साथ दाना खाने नीचे आए. तो जब दाने दिखते हैं तो पशु पक्षियों को आपने देखा होगा कि नीचे कुछ चावल के दाने या कोई भी खाने पीने की चीजें होती हैं ऐसी, जो पशु पक्षी आके उसको खाते हैं. ध्यान दीजिएगा आप लोग. तो वो खाते हैं. ओके, तो हमने ध्यान
फेंक देते हैं, चावल के सूखे दाने हो या पके हुए चावल या कोई खाने पीने की चीज होती है, नमकीन या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो आप अगर फेंक देते हैं तो चिड़िया आके उसको खाती हैं। सब ध्यान दिया हुआ आपने। तो इसी तरह से कबूतर भी अपने दोस्तों के साथ आया और उन दाने को खाने के लिए बैठ गया। ठीक है, तो वे सभी जाल में फंस गए। उसी समय शिकारी वहां आ गया। जब सारे कबूतर जाल में फंस गए तो शिकारी क्या पीछे पेड़ के पीछे छिपके बैठा था ना, तो वो फिर शिकारी बाहर आ गया। ठीक है, तो उस समय शिकारी वहां आ गया। रानी मक्खी ने जाल में फंसे कबूतरों और शिकारी को देखा। उसी पेड़ पे रानी मक्खी का छत्ता बना हुआ था ना, तो रानी मक्खी की मदद कबूतर ने की थी। तो रानी मक्खी ने जब देखा कि कबूतर जाल में फंसा हुआ है तो उसने तुरंत अपनी सारी मधुमक्खियों को बुलाया। ठीक है, तो देखा होगा ना मधुमक्खियां बहुत तेज काटती हैं तो बहुत जलन होता है और फूल जाता है, बहुत दर्द करता है। इसी तरह जब शिकारी ने देखा कि खूब ढेर सारी मधुमक्खियों का झुंड मेरे पीछे आ रहा है तो वो वहां से भाग गया। ठीक है, रानी मक्खी उड़कर झट से अपने मित्र रिंकू चूहे को बुलाए। रानी मक्खी का मित्र कौन था? चूहा, जिसका क्या नाम था? रिंकू। ठीक है, चिंकू चूहे को बुला लाए। चिंकू चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। पैने मतलब तेज धारदार कोई चीज, जब मतलब बहुत तेज दांत थी उसकी, तुरंत कट जाता है उससे। पैने दांतों से जाल को जिसमें कबूतर फंसे हुए थे उसको उसने क्या किया? काट दिया। ठीक है, कबूतर जाल से छूट गए। सभी कबूतर बोले धन्यवाद बहन। सारे कबूतरों ने किसको धन्यवाद कहा? रानी मक्खी को। ठीक है, धन्यवाद बहन, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। कबूतर ने क्या कहा कि धन्यवाद बहन, तुमने आज हमारे प्राण बचा लिए। तो इस कविता का क्या मतलब है? इस कविता में क्या कहा गया है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो हमें क्या करनी चाहिए? उसकी सहायता करनी चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो अगर कोई आपके सामने कोई मुसीबत में पड़ा है या किसी को सहायता की जरूरत है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, और भाईचारे, आपस में भाईचारे का संबंध बनाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई मुसीबत में पड़ा है तो आप क्या करेंगे? उसकी सहायता करेंगे। उसकी सहायता आपको किसी भी तरह से करनी है। अगर आपके बस में नहीं है, आप उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने बड़े भाई बहन को या आप किसी को भी बताइए कि उसकी सहायता करनी है। अगर आपसे हो सकता है तो आप कर दीजिए, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आपके किसी भी बड़े को बुला के उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस कविता में यही बताया गया है कि इसका क्या अर्थ है। देखिए, एक कबूतर था और मधुमक्खियां। हमारी कहानी का नाम है कबूतर और मधुमक्खियां। तो मधुमक्खी की सहायता किसने की थी? कबूतर ने। पहले कबूतर ने मधुमक्खी की सहायता की थी ना। तो जैसे वो रानी मक्खी नदी में गिर गई तो कबूतर देख रहा था, उसने पत्ते को तोड़ के डाल दिया नदी में। फिर रानी मक्खी उस पत्ते पे बैठ गई, फिर कबूतर गया उस पत्ते को बाहर निकाल दिया। बाहर जब निकल गया तो रानी मक्खी फिर अपने छत्ते पे चली गई। फिर इसी तरह से एक शिकारी आया, उसने जाल फैला दिया दाने फेंक के। तो सारे कबूतरों को पता नहीं था कि जाल पड़ा है और शिकारी पीछे छिप गया था पेड़ के। तो शिकारी ने फिर सारे कबूतर जो है उस जाल पे बैठ गए और उस जाल में फंस गए। ये सारी चीजें कौन देख रहा था? रानी मक्खी देख रही थी। तो रानी मक्खी ने फिर क्या किया? अपने सारी मधुमक्खियों को बुला लाई और उस शिकारी के पीछे भागने लगे। तो शिकारी जो है मधुमक्खियों के डर से कहाँ छोड़ के भाग गया जाल को। और फिर रानी मक्खी ने अपने दोस्त चिंकू चूहे को बुला लाई। जो चूहे बहुत देर से कुतरते हैं ना, देखा होगा ना अपना आपने कि चूहे कपड़े को कुतर देते हैं या कोई भी चीज होती है उसको काट देते हैं छोटा छोटा करके। इसी तरह चूहे ने उस जाल को छोटा छोटा करके काट दिया, जिससे सारे पक्षी जो है छूट गए और कबूतर ने रानी मक्खी को धन्यवाद कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे आपका कुछ कठिन शब्द दिए हुए शब्द, इसको आप राइट कर लीजिए। ओके, और इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे आपका है सरोवर। सरोवर मीन्स क्या होता है? पहला आपका सरोवर
सरोवर मीन्स तालाब। सेकंड है आपका समीप। समीप मीन्स पास में, नजदीक। ठीक है, ये आपका शब्द है और यहाँ पे आपका अर्थ है, शब्द का अर्थ। ओके, ये कठिन शब्द है, इनका ये अर्थ है। ठीक है, समीप के बाद झट। झट मीन्स तुरंत। झट मीन्स तुरंत। झुंड मीन्स समूह। झुंड मीन्स समूह। कई लोगों का समूह क्या होता है? झुंड कहलाता है। जैसे कई लोग एक साथ, कई पशु पक्षी या फिर जानवर या फिर आदमी, जो भी एक साथ कई लोग बोल रहेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? झुंड। और झुंड को हम क्या बोलते हैं? समूह। ठीक है, इसके बाद से शिकारी। शिकारी शिकार करने वाला। शिकारी शिकार करने वाला। मित्र मीन्स दोस्त। मित्र मीन्स आपके भी दोस्त होंगे ना, आपके भी मित्र होंगे ना। मित्र को क्या बोलते हैं? दोस्त। सहपाठी, क्या दोस्त कोई भी हो सकता है, आपके पास पड़ोस का भी हो सकता है जो आपके साथ ना पढ़ता हो। सहपाठी का मतलब होता है आपके साथ पढ़ने वाला। दोस्त तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगला है पैनी। पैनी मीन्स तेज। पैनी मीन्स तेज। तेज। कहने का मतलब होता है तेज। ओके, तो इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ओके, और मुझे आशा है आपको ये चैप्टर कबूतर और मधुमक्खियां समझ में आ गया होगा। और आप लोग जो है इस पाठ से आपको क्या समझ में आया? तो आपको यही समझ में आया। देखिए, इस पाठ में क्या कहा गया है कि हमें हमेशा दूसरे की जो मुसीबत में व्यक्ति पड़ा हुआ उसकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अगर हमसे नहीं हो पाता है, अगर मान लीजिए आपसे सहायता नहीं, आप फ्लैट नहीं है कि सहायता ना कर पाए, तो आप किसी घर के बड़े सदस्य से बता के उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो मुसीबत में पड़े लोगों की हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। और मुझे आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।